Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about molecular orbital theory of sigma and pi bonds. कोई भी रिएक्शन का जो बेसिक मैकेनिज्म होता है वो कहाँ से आता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, है ना. सो देखते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल ये होता है क्या? लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एटम. एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका लोकेशन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल से डिनोट करते हैं ना. एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, लोकेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन. अब ये हो गया एटम का. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? जब कोई मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, एटम्स का ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, तब होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? कोई भी मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उन लोगों का जो लोकेशन होगा वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया एक एटम, है ना. तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो है 1s. तो 1s कुछ ऐसा दिखता है. तो ये हो गया हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल. अब जब हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, जैसे दोनों हाइड्रोजन मिलके एक H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, तब क्या होगा, इसमें दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना. दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी एक 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, राइट. सो अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये जो 1s और 1s है ये दोनों ओवरलैप करेगा तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, फिर बनेगा ये H2 मॉलिक्यूल, राइट. तो एनर्जी डायग्राम के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं ये क्या होता है. अगर हम लोग एनर्जी को इधर से डिनोट करेंगे, है ना, तो पहले क्या था, ये हाइड्रोजन एटम था एक. अब हाइड्रोजन ये हो गया एक हाइड्रोजन एटम, इसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s में है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 1s में है. अब क्या होगा, जब ये लोग एटम के फॉर्म में है तब स्टेबल है. तो एनर्जी डायग्राम के बीच हम लोग यहाँ पर एक 1s जो कि इस हाइड्रोजन का है और यहाँ पर रहेगा एक 1s जो कि इस हाइड्रोजन का है ना. अब जो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं H, तब क्या हो रहा है, तब यहाँ पर फॉर्म हो रहा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल. बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हैं. ये है दोनों हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन, और जिसका एनर्जी क्या है, कम है. ये एनर्जी ग्राफ है और इसका एनर्जी बहुत कम है, और ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है बहुत ही स्टेबल है, ठीक है. तो इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल का क्या है, एनर्जी बहुत ही कम है. अब जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तब एक्साइटेड स्टेट में आएगा. तब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ, यहाँ से मूव कर जाएगा और इसका एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा. फिर क्या होगा, इसका एनर्जी अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रहता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बढ़ जाएगा. फिर ये अनस्टेबल कंडीशन में आएगा और रेडी हो जाएगा किसके लिए, रिएक्शन करने के लिए, ठीक है. तो बॉन्ड जब रिएक्शन ये करता है H2 मॉलिक्यूल, तो क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा. बॉन्ड टूटेगा मतलब क्या, ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है. एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा, ये L है. तो एंटी बॉन्डिंग जो हमारा ऑर्बिटल होता है यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाती क्या होगा, ये रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है. ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड का एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब देखते हैं पाई बॉन्ड में कैसे बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नेक्स्ट देखते हैं पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है. तो पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना.
तो अगर हम इथिलीन मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, कुछ ऐसा रहता है इथिलीन मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पर जो है एक होता है क्या, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है, ये होता है पाई बॉन्ड, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, जो ये sp2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, तो sp2 कार्बन मिलके बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जो p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहता है कार्बन पे यहाँ पर, वो दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, पाई बॉन्ड, है ना। तो कार्बन में जैसे ऐसे, इस कार्बन में क्या है, एक p ऑर्बिटल है, और इसमें भी एक p ऑर्बिटल है। अब जब ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तब क्या होगा, जाके बनेगा क्या, ये पाई बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप ज़रूरी है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे फिर जाके पाई बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे इसका एनर्जी डायग्राम। जो कार्बन एटम है उसमें क्या है, कार्बन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना। यहाँ पर प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन, 2s में प्रेजेंट है, ओके। और दूसरा वाला जो कार्बन एटम है, इसमें भी p इलेक्ट्रॉन, p जो ऑर्बिटल है, s और p ऑर्बिटल है यहाँ पर प्रेजेंट है, ये p ऑर्बिटल है, इसमें p ऑर्बिटल में एक प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि स्टेबल कंडीशन में है। अब क्या होगा, बॉन्ड जब इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल क्या होगा, ओवरलैप करेगा, तब क्या होगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे ओवरलैप के टाइम। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये बन गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बन गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और उसका एनर्जी जो है मिनिमाइज हो गया, और ये स्टेबल एक एथिलीन का मॉलिक्यूल बन गया और पाई बॉन्ड बन गया, है ना। तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, ये मानो ये पाई है, ये है दूसरा p ऑर्बिटल, है ना। और यहाँ पर ये सेकंड लोब है p ऑर्बिटल का, ये दोनों लोब क्या करेगा, ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ, फिर जाके क्या बनेगा, फिर जाके बनेगा ये वाला पाई बॉन्ड, है ना। तो ये जब ओवरलैप कर रहा है तब क्या हो रहा है, एनर्जी मिनिमाइजेशन हो रहा है, मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल मिनिमम लेवल पे है। तो इस ऑर्बिटल को हम लोग पाई बोलते हैं, और ये हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब जब ये रिएक्शन कंडीशन में आएगा, मतलब जब इथिलीन को कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, तो ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होने से क्या होता है, ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहाँ जाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, है ना। तो एनर्जी लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको हम क्या बोलते हैं, पाई एस्ट्रिक्स। पाई एस्ट्रिक्स में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ पर जाके मूव करेगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, इसका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ से पहले क्या था, 2p में जब इलेक्ट्रॉन्स था तब क्या था, बहुत स्टेबल था, मिनिमम एनर्जी में था। अब क्या हो गया, इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। अब क्या होगा, जाके जब ये अब जाके ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तो अगर यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना हुआ है ना, अगर यहाँ पर ऐसे इथिलीन का बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर बॉन्ड इधर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद ये क्या हो रहा है, पार्शियली पॉजिटिव, और ये क्या हो रहा है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो रहा है। इसके बाद जाके ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है काम करते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो कि GPAT 2021 में आया था कि 1,3 ब्यूटाडाइन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं,
जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन से क्या बना है, पाई बॉन्ड बना होगा, है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड्स का ये बॉन्ड्स है, ये पाई बॉन्ड्स है। और ये कैसे बना होगा, ये 2 कार्बन प्रेजेंट है और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी है वो ओवरलैप कर किया है, इसका पी और इसका पी ऐसे ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बना है। और इसका भी सेम बना होगा ऐसे ही पाई बॉन्ड, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है 2 कार्बन के लिए, यहाँ पर भी 2 पी ऑर्बिटल है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होता है, 4 होता है ना। यही क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे। तो ये जो था ये बहुत ही बेसिक पार्ट था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, होमोलुमो का जो हमारा थ्योरी है वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।